बंधुवर डॉक्टर एस के सिंह, मेरे गुरुवर डॉक्टर जेम्स पांडे, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों और फैकल्टी से आए हुए अतिथिगण, पूर्व छात्र छात्राएं तथा वर्तमान छात्र और छात्राएं तथा मीडिया के लोग। औपचारिकता में समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने ये ऐसा किया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बीड़ा उठाया है निसंदेह है, वह प्रयास श्लाघनीय है। आपका प्रयास प्रशंसनीय है। आपका यह प्रयास जो है स्तुत्य है। जैसा कहा गया कि मैं भी कुछ दिनों तक यहाँ 7-8 वर्षों तक विभागाध्यक्ष रहा। इन कठिनाइयों को मैंने भी झेला है, लेकिन कुछ अनुभव भी अर्जित किया है। क्योंकि इस कठिनाई को झेलते हुए कि साहित्य के अभाव के कारण छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, और उसके लिए आपने इस प्रकार के साहित्यों का संकलन करके इस विभाग को प्रस्तुत किया है। यह प्रयास निसंदेह है, ये बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय है। लेकिन एक दूसरी बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। विभाग में बहुत से साहित्य हैं, और मुझे विश्वास है कि वो साहित्य बहुत ही बिरले साहित्य है, जिनको हम आंग्ल भाषा में रेयर लिटरेचर कहते हैं, वो उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि आप उसका अनुशीलन तो करें, आप उसे देखें तो, आप उसे पढ़ें तो शायद आपको लगेगा कि पूर्व में किस प्रकार के काम हुए हैं, और उन कामों के आधार पर नए आप साहित्य का सृजन कर सकते हैं। अपने शोध और अपने जो आप एमए या बीए कर रहे हैं उसमें उसको लेकर के अपने ज्ञान का परिमार्जन कर सकते हैं। मुझे याद है कि 153 थेसिस मैंने जो है विभाग को डोनेट किया है, क्योंकि हम लोगों के पास थेसिस विभिन्न विश्वविद्यालयों के इस तरह के शोध ग्रंथ जो है आते हैं, और फिर हम लोग कदाचित ही उनको पुनः विश्वविद्यालय को लौटा पाते हैं। इसलिए वो संचित सब थेसिस मैंने जो है डॉक्टर एस के सिंह को ला करके दे दिया कि छात्र जो है इससे लाभान्वित होंगे तो निसंदेह विभाग में होगा, और आपके लिए वो ऐसे साहित्य हैं जिनके आधार पर आपका शोध एक अनुकरणीय शोध या उच्च स्तरीय शोध बन सकता है, यदि उससे आप लाभ उठाएं तो। इसलिए यही मैं चेतावनी देता हूं कि साहित्य उपलब्ध होने से कोई या इंफ्रास्ट्रक्चर या अवस्थापना के तत्वों की उपलब्धता ही जो है विकास का मापदंड नहीं हो सकती। धुआं और बुलती हुई चिमनियां, विभिन्न प्रकार के एकदम आपके काले बालों की तरह से काले काले पथ, सड़कें, उसमें चलती हुई तीव्र गति से दौड़ती हुई कारें, उसमें बैठी हुई अपने गोद में एक कुत्ते को लेकर के बैठी हुई महिला, यही सब हमारे विकास का मापदंड नहीं हो सकता। मापदंड तो मेरा हो सकता है कि ये जितने भी हमें ये अधा अवस्थापनाएं हमें मिली हैं उनका हम कितना सदुपयोग करें, तब हमारे विकास का मापक या विकास का हमारा मापन जो है वो उच्च स्तरीय हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास ये उपलब्धता है तो उस उपलब्धता का आप जो है उपयोग करें, और अपने लेखन में, अपने शोध में, अपने साहित्य में उसका उपयोग करें, तो शायद उसकी उपादेयता जो है सिद्ध होगी। मैं प्रयोग करके देख चुका हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं विभागाध्यक्ष था तो अपने घर पे मैं 5-6 पेपर मंगाता था, और वो सब पेपर घर से चलते समय सब मैं ले आकर के यहाँ रीडिंग रूम में रख देता था कि मेरे छात्र उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि शाम को उसी तरह से तह लगा हुआ मैं फिर वापस लेके चला जाता था। मुझे लगता था कि इसे किसी ने पलटा तक नहीं। तो ऐसे प्रयास करने
से लक्ष्मण को भी हताशा होती है कि ऐसे प्रयास करने से क्या फायदा। आदरणीय गुरुवर ने आपको विदित कराया कि मैं भी आपके जैसा ही एक अलुमनी हूं। आज के 54 वर्ष पहले मैं भी बीए में यही का विद्यार्थी था। इस वर्ष आप लोग एक शिक्षक के रूप में आए थे, उसी वर्ष मैं एक विद्यार्थी के रूप में आया था, और वो वर्ष था 1968। 6 शिक्षक नए आए थे, प्रोफेसर जे एन पांडे, प्रोफेसर यशवंत सिंह, प्रोफेसर शिवमंगल सिंह, प्रोफेसर यशेष गिरी और एक नहीं हीरालाल जी पास है। तो ये इन लोगों ने मुझे बीए से ही अध्ययन कराया है, और फिर तो यही जो है स्नातकोत्तर करने के बाद आप लोगों की कृपा से उसी 72 में ही जिस वर्ष मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पुनः यही शिक्षक हो गया। और फिर तब से जो है कुछ यहाँ से कुछ विदेश से पढ़ने लिखने के बाद सेवाएं करता रहा, और लगभग 42 वर्ष की सेवा करके मैं निवृत्त हुआ। मेरे कुछ विद्यार्थी ने इस अलुमनी के बीच पर हमसे राय मांगी। मैंने एक राय उनको दी कि देखो लिस्ट बहुत लंबी है, और इस लिस्ट को प्राप्त करने के लिए कुछ आपको विशेष जो है विधा अपनानी पड़ेगी। जैसे हमारे पास है, हम लोग उस साल 34 एमए किए थे, जिसमें 38 लोग 36-34 किए थे, और 26 लोग हम लोग डिग्री कॉलेज में टीचर बने, और एक में विश्वविद्यालय में हो गया। और शेष कुछ लोग जो है जो बिना परीक्षा किए परिणाम आने के पूर्व ही जो है कुछ राजकीय सेवाओं में, पोस्ट ऑफिस में आदि जगहों पे वो लग गए थे। कोई मतलब कोई बेकार नहीं था, अर्थात वो लिस्ट मेरे पास है। इस तरह से ऐसे चुनिंदा लोगों से आप संपर्क करेंगे तो उन लोगों के नाम पा सकते हैं, अर्थात वे कम से कम 28 लोग तो विभिन्न डिग्री कॉलेजेस में हैं, और वो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि अधिकांश मेरे सहयोगी जो है, चूंकि मैं रिटायर हो चुके तो वो लोग भी रिटायर हो गए हैं। अब हम लोगों की 5वीं पीढ़ी चल रही है, और यही देखें तो हम लोगों की 4 पीढ़ियां उपस्थित हैं। गुरुवर हैं, कभी कभी प्रोफेसर जगदीश सिंह आ जाते हैं तो एक पीढ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु जी को भी उन्होंने जो है अध्यापन कराया है बीएचयू में। उसके बाद उनका मैं शिष्य, इसके बाद मेरे पास जो है देवेंद्र मिश्र जी यहाँ बैठे हुए थे, के.एन. सिंह, दीक्षित जी, पृथ्वीराम, ये सब मेरे विद्यार्थी रहे, एक वो पीढ़ी, और उसके बाद उनके कितने विद्यार्थी इसमें बैठे हुए हैं, तो अर्थात 4 पीढ़ियां यहाँ बैठी हुई हैं। फिर भी मेरा एक ही सुझाव है कि ये गिरावट का रोना तो हम और आप रो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति तो वो है जब इस गिरावट में भी, उस कीचड़ में भी कहीं कमल खिला दे, और उसके लिए कुछ विधा है। जिस विधा को मैंने आपने बताया, तो समाज कहा जाता है कि पूरा का पूरा दोनों आंख का अंधा अगर हो गया है, तो उसमें से जिसको थोड़ा भी दिखाई दे रहे, जिसको काना हम करते हैं कि मतलब वन आई मैन, एक आंख से भी वो दिखाई देता है, सबका वो मार्गदर्शक बन जाएगा, क्योंकि सबको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो तुम जिसको दिखाई दे रहा है वो आगे तो जा ही सकता है, उसका प्रदर्शक बन सकता है। इसलिए आज पूरे कुएं में भाग पड़ी है, और आपसे सूचित कर दूं कि मैं आयोग का चूंकि सदस्य रह चुका, तो उस समय आप जैसे लोग आते थे, इंटरव्यू देते थे, एज ए चेयरमैन जो है उनका इंटरव्यू लेता था, देखता था, और उनका जो हमारे वो है अनुभव है उनको शेयर करना चाहता हूं कि अधिकांशतः जो है वह उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी की चर्चा मैंने किया, पुनः दोहराना नहीं चाहता। थोड़ा सा भी अगर ऊपर उठ करके अपनी एक आंख की ज्योति में भी थोड़ा सा आप अगर ज्योति ला दें, तो निसंदेह आपका सफलता आपके चरण छूएगी, क्योंकि पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। और उसके लिए ये जो साहित्य है, ये साहित्य जो आज ज्योग्राफी इन ए डे, ज्योग्राफी 24 आवर्स, तमाम जो किताबें आ गई हैं, ज्योग्राफी इन ए वीक, हिस्ट्री इन ए वीक, इनको छोड़ करके थोड़ी इन पाठ्य पुस्तकों को और थोड़े संदर्भ पुस्तकों को, रिफरेंस बुक जिसे कहते हैं,
उन्हों भी यदा कदा अगर आप खोल लेंगे तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप पढ़ने के बाद अवाक रह जाते हैं। अभी ये प्रश्न आया था और मेरे कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा इसका क्या उत्तर होगा। अरे हमने कहा कि आप नाथम की पुस्तक ले लो, अर्पण जागृति, उसी में देखो, उसका चौथे पेज पर इसका उत्तर है। और वो था कि अगर अर्बनाइजेशन चक्र है तो उसके किस चरण में सर्वाधिक नगरीकरण की प्रवृत्ति होगी। हमने कहा ये नार्थम का सिद्धांत है। नार्थम की पुस्तक अब हिंदी में भी आ गई है, अंग्रेजी में भी है। एक बार अगर खोल लेते तो वो कर्व बना हुआ है और कर्व को उसने बांटा भी है। पहला है इनिशियल, जहाँ बड़ी धीरे गति से नगरीकरण बढ़ती है। दूसरे को उसने लिखा है तीव्र नगरीय वृद्धि वाला काल। हमने कहा वही से ये प्रश्न लिया गया है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्नों के लिए जो है अगर पुस्तकों को हम घुमाते रहते हैं तो वो उत्तर उनके मिल जाते हैं। इसलिए थोड़े इन सब पुस्तकों के लिए जो टेक्स्ट बुक है, अच्छे टेक्स्ट बुक हैं। मैं नहीं कहता कि आंग्ल भाषा के ही टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त सुविधा जो है अब हिंदी भाषा की है, उनको के द्वारा भी आप अपने अध्ययन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं और जितने भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होने वाली हैं उन परीक्षाओं में आप जो है योग्यता अपने को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ मैं आगाह करना चाहता हूं, एक शिक्षक के कारण और आयोग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के कारण आज आपकी अधिकांश परीक्षाएं जो हैं वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होती है और वो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। आज हमारे छात्र उनको एक पैराग्राफ लिखने के लिए कह दीजिए तो शायद वो लिख नहीं सकते। वो टिक मार्क कर सकते हैं, ये सही है, बी सही है, डी सही है, बस इतने कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको कहिए कि इसके लिए भी मैं आपको अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूं कि इसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए और कुछ नहीं, अनर्गल प्रयास करना चाहिए। आप कुछ लिखो, शिक्षक को दिखाओ, अपने साथी को दिखाओ, हिंदी का कोई विद्वान हो तो उसको दिखाओ क्या गलतियां हो रही हैं, कैसे लिखें। कुछ नहीं है, घर से मैं चला, मैं तो कहता हूं केवल इतना लिखो कि घर से तुम चले, यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से घर गए, इसको पूरा जरा सा 1-2 पेज लिख दो, अपना अनुभव लिखो और इसी से तुम्हारा स्तर, ये लिखने का भी स्तर जो है वो सुधरेगा। वाक्य की संरचना आपकी बदलेगी, आपके शब्दकोश में इजाफा होगा और फिर इन सब प्रयासों को करेंगे तो निसंदेह डिस्क्रिप्टिव अगर प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, वर्णात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आपका उत्तर सटीक होगा और अच्छा होगा। और इतना ही नहीं, जब आप कहीं भी साक्षात्कार में जाते हैं तो आपका साक्षात्कार भी जो है बहुत ही उपयुक्त होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि साक्षात्कार के समय भी पूछा आपसे कुछ जाता है, उत्तर आप अनर्गल देते हो और उस समय जो खीज होती है वह सब जाकर के गिरता है आपके नंबर पर, कुछ नहीं जानता और फिर जो है वो आदमी। तो आप उतना ही बोलो, सटीक बोलो और सूत्रवत बोलो और शायद उससे आपकी पूरी विद्वता की झलक जो है आपके 2 लाइन या 3 लाइन से भी जो है आ जानी चाहिए। तभी जो है आपके सामने बैठा हुआ वो साक्षात्कार लेने वाला विशेषज्ञ आपको एक अच्छा प्राप्तांक का अधिकारी मान करके आपको आवंटित करता है। तो इसलिए कुछ ये चंद हमारे अनुभव हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, हम पहले जैसे गुरुजी ने बताया 4:30 बजे तक इस विश्वविद्यालय के इस विभाग में प्रत्येक व्यक्ति रुकता था। प्रोफेसर उजागर सिंह जब निकलते थे तब हर व्यक्ति जो है उनके पीछे पीछे निकलता था। उसके पहले अरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, क्या मजाल है कि आप जो है बाहर निकल सकते हो और जा सकते हो घर। और आपकी तरह से आज तो आपके पास जो है
2 व्हीलर या 4 व्हीलर हैं, तब तो शायद इस विभाग में एक बच्चा प्रसाद राव जी स्कूटर से आते थे, सब लोग या तो साइकिल से आते थे या तो अपने 11 नंबर की गाड़ी से ही आते थे। उसके अलावा कोई और दूसरा साधन नहीं होता था। और सब साथ में जाते समय डॉक्टर उजागर सिंह हम लोगों के गुरु, इतने शिक्षक उनके पीछे पीछे चलते थे और वो जान जाते थे। मैं तो साइकिल से आता था, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, साइकिल है तुम्हारी, जाओ 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 जाओ। वो प्यार भी उनका हम लोगों ने देखा है। अरे तुमको तो इधर जाना था ना, क्यों आ रहे हो, जाओ 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 जाओ। घर परिवार सबकी कुशल क्षेम लोगों से पूछना, ये सब जो है एक सामान्य। और 2 बजे की चाय में कोई उपस्थित नहीं हुआ तब तो फिर वो भी पूछना, और उसके बाद 2 बजे चाय और विद्यार्थियों के बीच की सब झिझक खत्म। वो ठहाका कि बाहर का बिल्डिंग वाला भी सुन जा, लोग लड़के सोचते थे कि क्या हो गया भाई। डॉक्टर सीबी तिवारी, डॉक्टर उजागर सिंह, ये लोग गजब के हंसने वाले। बस 2 बिस्कुट, 1 कप चाय, उसमें सबसे बातचीत, सबसे देखा सुनी। अरे आज भी लालच में क्या है, क्या तबियत उनकी खराब तो नहीं है, ये हाल चाल भी। आप डॉक्टर साहब उनके साथ रहते थे, नहीं ऐसी बात नहीं है, उनको कुछ काम हो गया है तो आज कुछ ही करते। तो ये सब की एक भाई बंधुत्व, भाईचारे का भाव वह इस तरह से पनपता था। एक छोटा सा और उदाहरण में कि आज ठीक उसके विपरीत की स्थिति हो गई है। एक दिन का इतना कटु अनुभव इस विश्वविद्यालय के लिए मेरा हुआ कि मैं उसको यहां आज बताए बिना रह नहीं पा रहा हूं। मैं एक एनजीओ के साथ काम करता हूं और उसमें जलवायु परिवर्तन पर बहुत हम लोगों ने गोरखपुर पर काम किया। CRS, सिटी रिजिलियंस स्टडी ऑफ गोरखपुर सिटी, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द गोरखपुर सिटी, तमाम कई पुस्तकें जो है रिपोर्ट वगैरह आप गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप के अगर साइट पे जाएंगे तो तमाम ऐसी हम लोगों की लिखी हुई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। एक शिक्षक ये जानते हुए उन्होंने कहा कि आपको से जरा इस पर बात करनी है आपको। हमने कहा ठीक है, कहाँ है डॉक्टर? उन्होंने कहा मैं तो विश्वविद्यालय में हूँ। हमने कहा तो ऐसा करिए कि आप आइए नहीं, हम घर जाते समय आपसे मिलते हुए जाएंगे। उन्होंने 1:30 बजे का समय दिया मुझे। 1:30 बजे उनके जब विभाग में पहुंचा और उनके बाबू से मैं पूछा तो उनसे बाबू ने कहा कि फला नंबर में क्लास उनका है, वहीं होंगे। उस रूम में मैं गया तो वहां कुछ बच्चे खड़े थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी आए तो नहीं है, आने वाले हैं, उनका क्लास है। फिर मैं बाबू से पूछा कि भाई क्या करें, वो बुलाए थे 1:30 बजे हमको। तो उन्होंने कहा मैं क्या बता सकता हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि उनका यहाँ क्लास है। मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने कहा कि कोई छात्र था नहीं, इसलिए मैं घर चला आया, तो यहाँ छात्र इंतजार कर रहे हैं। यह आज स्थिति हमारी जो हो गई है, उससे कम व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत दुख हुआ इस तरह का। आपने मुझे, आपसे मैं सीनियर हूँ, आपकी ही तरह से मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, सब कुछ के बावजूद आपने 1:30 बजे का समय दिया, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपने बुलाया और आप घर चले गए और मैं यहाँ आकर के फिर मैं समय का बड़ा पाबंद रहता हूँ और अनुशासनहीनता कदापि जो है सह नहीं पाता। जो मेरे कभी विद्यार्थी रहे होंगे जानते होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे कमरे में घुसने की। बिल्कुल स्पष्ट, कोई काम है तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिलहाल आपने यह जो कार्य किया है, निसंदेह मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका यह कार्य जो है स्तुत्य है। आपने दूसरों के सहयोग के लिए इस प्रकार का जो बीड़ा उठाया है, उससे अन्य का फायदा हो रहा है, इसलिए उनकी दुआएं आपको लगेंगी। आप सभी जो है अपने जीवन में सफल हों, यह मेरी आशीर्वाद है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मात्र यही कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर सफल होना है, समय, शिक्षा और नित नया करने की जो अगर चाहत आप में है, तो कभी भी आपको कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं भी अड़ंगा लगा दे, बाधक बने, अवरोध बने। धन्यवाद।